आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक युवक भारती का एक महत्वपूर्ण मुद्दा अलंकार देखेंगे। अलंकार का अर्थ है अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच। इसकी परिभाषा है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। हम आज अर्थालंकार का एक भेद दृष्टांत अलंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार आ जाता है या रमणीयता आ जाती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार का एक महत्वपूर्ण भेद दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार का मतलब है, पहले दृष्टांत का अर्थ देख लेते हैं। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण या मिसाल देना। किसी विषय को समझाने के लिए उसके समान किसी दूसरी बात का कथन। जब काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाता है, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया जाए, या जहाँ दो सामान्य या दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया जाए। और एक परिभाषा देखते हैं। इस अलंकार में उपमेय तथा उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यहाँ पर उदाहरण देकर बात समझाई जाती है। देखिए, बिंब का मतलब होता है परछाई, या ऐसे समझते हैं कि बिंब का मतलब होता है छाया, और प्रतिबिंब होता है उस चीज की परछाई, जिसे हम इमेज कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर भी हम एक तस्वीर या चित्र की परछाई या उदाहरण देकर बात को समझाते हैं।
अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में कही जाती है। ये हमें और अच्छे तरीके से समझ आएगा अगर हम उपमेय और उपमान का अर्थ समझें। उपमेय वस्तु या प्राणी जिसकी उपमा दी जा रही हो अथवा काव्य में जिसका वर्णन अपेक्षित हो वह उपमेय कहलाता है या कहलाती है। उपमान वह प्रसिद्ध बिंदु या प्राणी जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए वह उपमान कहलाता है। दृष्टांत अलंकार काव्य में जहाँ एक ही भाव या आशय की दो बात कही जाएं, दृष्टांत अलंकार में उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव की समानता पाई जाती है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। दृष्टांत अलंकार को जब वाक्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए तो वह दृष्टांत अलंकार होता है। आप ऐसे ही इसे समझिए कि जब काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए तो वह दृष्टांत अलंकार होता है। इसी प्रकार जब उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है, अर्थात जो एक बात कही गई है उसे उदाहरण रूप में या उसे उदाहरण देकर फिर से समझाया जाता है तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। किसी विषय को समझाने के लिए उसी के समान किसी दूसरी बात का कथन या उसी के समान किसी और बात का उदाहरण देकर समझाया जाता है तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू निकालते। यहाँ पहले जो एक पंक्ति है वहाँ पापी मनुज की बात की गई है और उनकी कलुषता और उनके पाप को भयंकर भेड़िए के रूप में उदाहरण देकर समझाया गया है। यहाँ पापी मनुष्य का
प्रतिबिंब भेड़िए में तथा राम नाम का प्रतिबिंब आंसू से पड़ रहा है। यहाँ उपमेय रूप में पापी मनुष्य को उपमान भेड़िए से प्रतिबिंबित करके दिखाया गया है। अगला उदाहरण देखिए। एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। यहाँ पर साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। इस अलंकार में एक मयान 2 तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसा कि एक पति और का 2 नारियों पर अनुरक्त रहना असंभव है। यहाँ उपमान एक मयान में 2 तलवारों को बताया गया है और उपमेय नारियां दो नारियां पति पर प्रेम एक पति का अनुरक्त रहना नहीं सहन कर सकती एक पति का 2 नारियों पर। अतः यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया गया है, दृष्टिगत होता है। जिस प्रकार हमने दृष्टांत का मतलब समझा कि वह उदाहरण देना होता है। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ भी उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव की समानता पाई जा रही है। जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है उस पर कोई किसी दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। उत्तम प्रकृति के व्यक्ति पर दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषधारी सर्प लिपटे रहते हैं किंतु उसकी सुगंध पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह रहीम का दोहा है। यहाँ पर पहली पंक्ति की बात
दूसरी पंक्ति में उदाहरण के रूप में दी गई है। आपको दृष्टांत अलंकार पहचानने के लिए यह बहुत ज़्यादा आसान तरीका है कि आप देखिए कि बिंब प्रतिबिंब हो रहा है और किसी विषय को समझाने के लिए उदाहरण दिया गया हो तो वह दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत में एक बात जो ध्यान रखने विशेष बात द्वारा या विशेष बात का सामान्य बात द्वारा समर्थन नहीं होता। इसमें एक बात सामान्य और दूसरी बात विशेष न होकर दोनों बातें विशेष ही होती हैं। जैसे भाइयों के पारस्परिक प्रेम का उल्लेख करते हुए राम और लक्ष्मण का दृष्टांत दिया जाता है। प्रायः दृष्टांत आचरणों और कृतियों के संबंध में आदर्श और प्रमाण रूप में होता है। साहित्य में जिसमें उपमेय और उपमान दोनों से संबंध रखने वाले वाक्यों में पारस्परिक समानता और बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया जाता है। दृष्टांत में साधारण की समानता साधारण से तथा विशेष की समानता विशेष से बताई जाती है। यहाँ उदाहरण है, निरखी रूप नंदलाल को दूगनी रुचि नहीं आन, तजी पीयूष को करत कटु औषधि को पान। निरखी रूप नंदलाल को दूगनी रुचि नहीं आन, तजी पीयूष को करत कटु औषधि का पान। यहाँ पर भी एक वाक्य का प्रतिबिंब दूसरे वाक्य में झलकता है। कवि कहते हैं कि कृष्ण जिन्हें नंदलाल यहाँ कहा गया है उसमें अगर किसी की रुचि आ गई तो उसे दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ प्रथम बिंब वाक्य का प्रतिबिंब दूसरे वाक्य में झलकता है। जिन आँखों ने नंदलाल को देख लिया है उन्हें भला कोई और कैसे अच्छा लग सकता है। क्या अमृत अर्थात पीयूष को त्याग कर कोई कड़वी औषधि कड़वी दवाई कटु दवाई पीना पसंद करेगा? तो जिसने नंदलाल को एक बार देख लिया
कृष्ण के दर्शन कर लिए। इसी प्रकार जिसने अमृत पी लिया वह कैसे उसका त्याग कर कर कड़वी औषधि पीना पसंद करेगा। आपकी पाठ्य पुस्तक का यह पृष्ठ पढ़ लेते हैं। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की दूसरी कोई बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए। जब किसी बात को समझाने के लिए उसी बात के समान किसी दूसरी बात का कथन, जब काव्य में किसी बात का उदाहरण उसी प्रकार की दूसरी बात के द्वारा अर्थात एक बात कहकर दूसरी बात उसके उदाहरण के रूप में दी जाती है, पहले वाक्य में दी गई बात की पुष्टि दूसरे वाक्य में होती है, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार या जिसे हम एग्जाम्पल देकर एग्जाम्पलिफिकेशन कर देते हैं, वह दृष्टांत अलंकार होता है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यह पंक्तियां, यह दोहा कवि वृंद द्वारा रचित है। इस दोहे में कवि अभ्यास के महत्व को समझा रहे हैं। इस दोहे में कवि कह रहे हैं कि अगर बार बार अभ्यास करे तो मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन सकता है। कवि उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर बार बार पानी खींचते समय रस्सी की रगड़ से निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से जड़मति अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। सबे सहायक सबल के कोउ न निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीपहि देत बुझाए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं सबे सहायक सबल कै कोउ न निबल सहाय, पवन जगावत आगहि दीपहि देत बुझाए। इस दोहे में कवि कहते हैं कि सबल व्यक्ति के सब सहायता करते हैं, कोई भी निर्बल की
सहायता नहीं करता। सब समर्थ व्यक्ति की सहायता करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार पवन अर्थात हवा जंगल में लगी आग को, जो पहले से ही बहुत भयानक है, और ज़्यादा बढ़ाती है, और निर्बल व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता, उसी प्रकार जैसे एक छोटे से दीपक को वही पवन का झोंका बुझा देता है। यहाँ पर भी उदाहरण देकर समझाया गया है। एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती हैं। यह उदाहरण मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। एक राज्य न हो बहुत से हो जहाँ, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ। बहुत तारे थे अंधेरा कब मिटा, सूर्य का आना सुना जब तब मिटा। एक राज्य न हो बहुत से हो जहाँ, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ। बहुत तारे थे अंधेरा कब मिटा, सूर्य का आना सुना जब तब मिटा। उपयुक्त दोनों पंक्तियों में 2 बातें हैं कि एक राज्य में अगर राष्ट्र का बल बिखर जाता है, जैसे बहुत सारे तारे भी रहें तो भी अंधेरा नहीं मिट सकता, परंतु एक राज्य हो, उसी प्रकार अगर एक ही सूर्य आ जाता है तो पूरा अंधकार मिट जाता है। यहाँ एक बात से दूसरी बात का उदाहरण दिया गया है, तो इसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। इस प्रकार दृष्टांत अलंकार का पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम अतिशयोक्ति अलंकार समझेंगे।